यरूशलेम से आ रही है। यरूशलेम पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने बैक टू बैक 2 मिसाइलें दागी हैं यरूशलेम पर। हालांकि एयर डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और दोनों ही मिसाइल्स को हवा में नष्ट कर दिया। और तेहरान में अमेरिका का हवाई हमला, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया है तेहरान में अमेरिका ने। ये देखिए कितना भयानक हमला है। एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जिससे इजराइल पर और अरब देशों में बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही थी, उनको अमेरिका ने तबाह कर दिया। तो सिर्फ 39 किलोमीटर का सकरा समुद्री रास्ता हॉर्मुज आज दुनिया की सबसे बड़ी रणभूमि बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी ने सुपर पावर अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। ट्रंप भले ही ईरान को हराने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप का गठबंधन भी हॉर्मुज में युद्धपोत की तैनाती से बच रहा है। जर्मनी से लेकर फ्रांस और जापान तक किसी ने भी युद्धपोत भेजने का साहस नहीं दिखाया। सवाल यह है कि क्या ईरान की इस तेल रणनीति के आगे अमेरिका की साख बिखर जाएगी? क्या यह हाहाकार दुनिया को महामंदी की ओर धकेलने वाला है? देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जर्मनी ने कहा है वो हॉर्मुज गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। फ्रांस ने कहा है वो 10 युद्धपोत हॉर्मुज नहीं भेज रहा। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अभी शामिल होने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है हॉर्मुज में जाने से संकट और बढ़ सकता है। जापान ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत के बाद फैसला लेगा, जबकि ब्रिटेन ने युद्धपोत भेजने के बजाय सिर्फ 8 नौसैनिक भेजे। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। 1000 जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, यानी ना एंट्री हो पा रही है और ना ही एग्जिट। वहां 200 ऑयल टैंकर भी फंसे हुए हैं। हॉर्मुज में ईरान का चक्रव्यूह तैयार है। 3 चरण में ईरान ने घेराबंदी की हुई है, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। सुरक्षा चक्रव्यूह में ईरान की पहली लेयर में सी माइंस बिछाई गई। जैसे ही कोई भी शिप वहां तक पहुंचा तो सी माइंस उसे उड़ा देंगी। दूसरी लेयर में सी ड्रोन लगाए गए, यानी अगर अमेरिका ने युद्धपोत के जरिए हॉर्मुज में घुसने की कोशिश की तो ईरान सी ड्रोन से हमला कर देगा। तीसरी लेयर में कॉम्बैट शिप लगाए गए, सबसे खतरनाक, जो लगातार निगरानी रख रहे हैं, हमले के लिए तैयार हैं। और ईरान के बंदरगाह मिसाइल लॉन्चिंग साइट में तब्दील हो गए हैं, जहां से हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप पर हमले किए जा सकते हैं, जिसमें बंदर अब्बास बंदरगाह, बंदर लेंगे पोर्ट, बुशहर मिसाइल साइट, असालुए नेवल बेस और महाशर ड्रोन साइट को एक्टिव कर दिया गया है, जहां से लगातार ईरान निगरानी रख रहा है। अगर हमला हुआ तो कितना नुकसान होगा ये समझिए। एक टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल आता है। 200 टैंकर पर हमला हुआ तो 40 करोड़ बैरल तेल तबाह हो सकता है। एक दिन में पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल होता है, यानी 200 टैंकर तबाह होने पर 40 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो सकता है, यानी पूरी दुनिया का 4 दिन का तेल खत्म हो सकता है। एक साथ हमला होने पर टैंकर जलने लगेंगे। 200 टैंकर से आग का दायरा 40 किलोमीटर तक फैल सकता है। आसमान में 20 किलोमीटर तक काला धुआं उठ सकता है। चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे युद्ध का टारगेट माना जाएगा। और 2 हफ्ते से अधिक के इस युद्ध के बाद भी इजराइल का मिशन अधूरा है। नेतन्याहू जो चाहते थे वो अब तक हो नहीं सका है। ईरान को बेहद कमजोर करने के प्लान को कामयाब बनाने के लिए 3 हफ्तों का और वक्त लग सकता है। इजराइल 21 दिनों के वॉर प्लान पर काम कर रहा है। ईरान पर बारूद बरसाने के लिए एक नया बजट भी पास करवाया गया है। इजराइल अब पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा और 1000 टारगेट को नष्ट करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच ईरान सेजिल मिसाइलों से हमलों की शुरुआत कर चुका है। ईरान भी सेजिल से अरब से इजराइल तक भारी तबाही लाने की कोशिश में, और जंग में ईरान सेजिल 2 मिसाइल से हमलों की शुरुआत कर चुका है। यह सॉलिड फ्यूल से चलने वाली बेहद तेज रफ्तार की मिसाइल है। ये ईरान की मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान दावा करता है कि सेजिल 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल से 700 किलो के वॉरहेड से धमाका होता है। सबसे खास बात है इसकी रफ्तार। ईरान दावा करता है कि अब इसकी अधिकतम रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दी गई है। ईरान की सेजिल 2 मिसाइल को दुनिया डांसिंग मिसाइल भी कहती है, क्योंकि ये हवा में रास्ता बदलती है। बार बार डायरेक्शन बदलने की वजह से ये एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। ईरान दावा करता है कि सेजिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। तेज रफ्तार से हमला होने की वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस चकमा खा जाता है। तो 21 दिन का प्लान तैयार है। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए अभी 1000 टारगेट तय किए। इजराइल इन 21 दिनों में ईरानी सेना पर हमले करेगा। इजराइल ईरान में सेना को खत्म करने का मिशन चलाएगा। इजराइल की कोशिश होगी कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, ताकि ईरान को संभलने में कई दशक का वक्त लगे।
इजरायल ईरान में सुरंग नष्ट करने का मिशन चलाना चाहता है। इजरायल को अभी ईरान का मिसाइल भंडार नष्ट करना है। ईरान में ड्रोन को भी नष्ट किया जाएगा। ईरान में मिसाइल ड्रोन के कारखानों को खंडहर बनाने का मिशन चलेगा। और ईरान जंग के हालात ठीक अफगानिस्तान युद्ध जैसे होने लगे। तालिबान की तरह ईरानी सेना और मुस्तफा खामनेई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब ट्रंप 9/11 वाले षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करवा सकते हैं, जिसका आरोप ईरान के सिर मढ़ा जाएगा ताकि अफगानिस्तान की तरह ईरान को तबाह और बर्बाद किया जा सके। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का दावा है युद्ध के बीच ट्रंप ने नया षड्यंत्र रचा है। वो अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करवाना चाहते हैं, जिसका आरोप ईरान पर मरने की तैयारी है। मैंने सुना है एपस्टीन की टीम के बचे हुए सदस्यों ने 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा है। इसमें ईरान को फंसाने की साजिश रची गई है। ईरान इस तरह के आतंकवादी कार्यक्रमों का घोर विरोधी है। उसका अमेरिकी जनता के साथ कोई युद्ध नहीं है। तो 9/11 जैसा अटैक ट्रंप के लिए ईरान में नॉन स्टॉप हमले की कानूनी छूट लेकर आएगा। ट्रंप को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल आर्टिकल 2 के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को देश के सेल्फ डिफेंस में तुरंत एक्शन लेने का अधिकार है। वो बिना इजाजत किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वॉर पावर्स रिजोल्यूशन 1973 के मुताबिक 48 घंटे में इसकी जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को देना जरूरी है, यानी अमेरिका की संसद को। अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना 60 से ज्यादा दिन ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। अमेरिका में 9/11 जैसा हमला ट्रंप के लिए ब्लैंक चेक जैसा होगा, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को मिला था। उन्होंने ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स बिल पास किया, जिसके बाद करीब 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी। ठीक इसी तरह ट्रंप भी AUMF पास कर कई सालों तक जंग जारी रख सकेंगे। इससे ट्रंप को बड़ा राजनीतिक फायदा भी होगा। 9/11 जैसे हमले से पूरा अमेरिका एकजुट हो जाएगा ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो तेहरान में मौजूद स्पेस रिसर्च सेंटर को तबाह करने की बड़ी वजह इसका ईरान सेना से जुड़ा होना है। इजरायल का दावा है कि यहां मिलिट्री सैटेलाइट का कंट्रोल सेंटर था, जिसके जरिए मिडिल ईस्ट पर हमले की सटीक लोकेशन ईरानी सेना को मिलती थी। और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका ने हमदान में मौजूद कम्युनिकेशन सेंटर को भी तबाह कर दिया। इसका इस्तेमाल ईरानी सेना हेडक्वार्टर और बेस पर संचार के लिए कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि इसी के जरिए ईरान के कई शहरों में इंटरनेट भी ब्लॉक किया गया था और इसीलिए यहां हमले किए गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वहीं 12,000 से ज्यादा लोग घायल। ईरानी रिपोर्ट्स में दावा है कि अब तक 29,000 रिहायशी इमारतें, 56 म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हुआ है। वहीं 236 अस्पतालों पर भी अमेरिका ने हमले किए।